नमस्कार लिसनर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन हरि पर। पिछले वीडियो में हमने स्कंद 3 के अध्याय 2 का अध्ययन किया था, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़िए इस आध्यात्मिक यात्रा से। तो चलिए आज की यात्रा को हम प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 3। भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदायों के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए संगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण कर ले आए जैसे गरुण अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर सत्या से विवाह कर लिया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। विशाल डील डौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका चाहा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण चंद्र को देखते ही खड़ी हो गईं और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वरण कर लिया। तब भगवान ने अपनी योग माया से उतने ही रूप धारण कर उन सबका अलग अलग महलों में एक ही मूर्ति में विधिवत पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ में सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। काल यवन, जरासंध और शाल आदि ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था। तब भगवान ने निर्जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंभर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बलबल तथा दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरे से मरवाया था। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी। कर्ण, दुशासन और शकुनी की खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्साह दल बना ही हुआ है। जब वे मधुबान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब उससे ही उनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे।
यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे भी बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियाँ ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, ये समझकर उन ऋषियों ने बालक को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौ दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेककर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।